जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस के द्वारा एक नई वैकेंसी के नोटिफिकेशन के बारे में। यह नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025 के बारे में है। जो अभ्यर्थी जो भी कैंडिडेट दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी करना चाहते हैं या आने वाले टाइम पे फॉर्म भरना चाहते हैं, उनके लिए यह नोटिफिकेशन बहुत ही यूज़फुल है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिल्ली पुलिस से रिलेटेड जो भी क्या सिलेबस है, क्या मोड ऑफ सिलेक्शन है और क्या फ़िज़िकल क्राइटेरिया है, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फिर इसके कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कि वह कौन सी तारीख़ है जब से यह फॉर्म ऑनलाइन आप भर सकते हो, तो वह है 29 सितंबर 2025 से लेकर 20 अक्टूबर 2025 तक आप यह फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट वही 20 अक्टूबर 2025 रात को 11 बजे। अगर हम बात करें लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट की तो वह है 21 अक्टूबर रात को 11 बजे तक, यानी एक दिन हमें एक्स्ट्रा मिला। अब अगर हम बात करें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मेल कैंडिडेट के वैकेंसी के बारे में, तो ओवरऑल वैकेंसी जो है 341 वैकेंसी है, लेकिन इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहली कैटेगरी है ओपन कैटेगरी अनरिजर्व 151, ईडब्ल्यूएस के लिए 31, ओबीसी के लिए 67 और एससी के लिए 40, एसटी के लिए 6। टोटल 295 वैकेंसी है ओपन कैटेगरी में। अगर हम बात करें एक्स सर्विसमैन, जो भी हमारे जवान भारतीय सेना के अपने कर्तव्य निभाकर रिटायर आते हैं, उनके लिए भी दिल्ली पुलिस ने 46 वैकेंसी रखी है रिज़र्व करके। आप एक्स सर्विसमैन के कोटे के थ्रू इस वैकेंसी में के माध्यम से आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट पर ज्वाइन हो सकते हैं। अगर बात करें अनरिज़र्व में तो 17 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 3, ओबीसी 10, एससी की बात करें तो एससी में है टोटल 9 पोस्ट और एसटी में है 7 पोस्ट, कुल मिलाकर 46 पोस्ट है। अब बात करें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल महिला वर्ग की, तो महिला के लिए टोटल वैकेंसी है 168, अनरिज़र्व कैंडिडेट हैं टोटल 82, ईडब्ल्यूएस के लिए है 17, ओबीसी के लिए 38, एससी के लिए है 24 और एसटी के लिए 7। तो आप अपनी कैटेगरी देखकर उस हिसाब से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर हम इसके बाद बात करें कि एज रिलैक्सेशन क्या क्या है, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल, पीडब्ल्यूडी जो अनरिज़र्व कैंडिडेट हैं उनको 10 साल और पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैंडिडेट को 13 साल और पीडब्ल्यूडी जो एससी एसटी से आते हैं उनको 15 साल। एग्ज़ाम नहीं है, एक गलती से टाइप हो गया, ये एक्स सर्विसमैन है। एक्स सर्विसमैन को 3 साल आफ्टर डिडक्शन फ्रॉम द मिलिट्री सर्विस, ठीक है। यानी आपके पास एक्स सर्विसमैन के कोटा जब से इशू होता है तब से 3 साल तक आप, अगर आपके पास टाइम है, इन 3 सालों के बीच आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। ये हो गया एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन जो भी जिस कैटेगरी में है, जो भी कैंडिडेट, उसके हिसाब से आप अपने फॉर्म को, अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जिसके माध्यम से आपको एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। अब इसके आगे अगर बात करते हैं कि क्या है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन।
एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो वह कैंडिडेट जो 12वीं का एग्ज़ाम किसी भी कॉलेज या किसी भी इंस्टीट्यूट के माध्यम से पास हो या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री कंप्लीट कर रखा हो, वह इस फॉर्म को भर सकता है। अगर स्पीड इंग्लिश टाइपिंग की बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट बताया गया है। अगर हिंदी टाइपिंग की बात करें तो हिंदी 25 वर्ड पर मिनट। ये एक टाइपिंग टेस्ट है और यह एक क्वालिफाइंग टेस्ट है। अब इसके बाद अगर हम बात करें मोड ऑफ़ सिलेक्शन क्या क्या है। मोड ऑफ़ सिलेक्शन है सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि एसएससी के माध्यम से होगा, 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपका होगा फिज़िकल इंडोरेंस जो भी होगा वो आप दिल्ली पुलिस के द्वारा लिया जाएगा और वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके बाद होगा आपका टाइपिंग टेस्ट आपके 25 मार्क्स के होंगे। और इसके बाद होगा कंप्यूटर टेस्ट भी एक क्वालिफाइंग टेस्ट होगा जिसमें आपको सिर्फ ये जज किया जाएगा कि आप क्या क्या कंप्यूटर चला सकते हैं या नहीं। अब बात करें सिलेबस के बारे में। सिलेबस है आपका जनरल अवेयरनेस, सबसे पहला जो कि 20 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम 20 नंबर हैं। अगर इसके बाद बात करें क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में अभी जनरल अवेयरनेस के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर ये सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, ओवरऑल 20 नंबर के हैं और 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में आपके अंकगणित जो बेसिक अंकगणित आप पढ़ते हो एसएससी उन्हीं में से पूछेगा, कुछ अलग से नहीं आएगा। वो भी आपके 20 क्वेश्चन हैं 20 नंबर के। अगर बात करें जनरल इंटेलिजेंस जिसको आप रीजनिंग कहते हैं, रीजनिंग आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के 12th लेवल एग्ज़ाम है तो रीजनिंग भी का लेवल ज़्यादा ऊपर नहीं रहेगा। नॉर्मल जो आप पेपर देते हो उसी से मिलते जुलते आपके ये रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज जो एसएससी पूछती है वही पूछेगी। उसके बाद अगर बात करें इसके बारे में कंप्यूटर फंडामेंटल तो ये 10 नंबर का अलग से आ जाएगा। जैसे कि मतलब कंप्यूटर के बारे में, ठीक है, आप MS वर्ड से कुछ भी पूछ लेगा, एक्सेल से पूछ लेगा या पावर पॉइंट से पूछ लेगा या कंप्यूटर के जो भी हैं आपके क्राइटेरिया, ठीक है, कि मतलब CPU क्या होता है, माउस इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस, इस तरह के आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब नेक्स्ट बात करें फिज़िकल मेजरमेंट एक मेल कैंडिडेट के लिए क्या है, तो उसमें यह बताया गया है कि एक मिनिमम जो आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट इतनी है तो आप इस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए एलिजिबल है। लेकिन 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी दिया गया है जो कुमाऊँ, गोरखा, मराठा या फिर भारत के उत्तर पूर्वी राज्य से बिलोंग करते हैं, उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है। चेस्ट जो है मिनिमम 78 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंसन के बाद 82 यानी टोटल 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंसन होना चाहिए। अब बात करें फिज़िकल मेजरमेंट फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, जो भी महिला इस पोस्ट के लिए फॉर्म को भरना चाहती वह उसकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसमें भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है जो भी कैंडिडेट उस क्षेत्र से आते हैं, जैसे कुमाऊँ, गोरखा, मराठा, नागालैंड एंड मैनी मोर। अब बात करें इससे आगे, इसके आगे डिटेल नोटिफिकेशन के लिए अभी इतना ही है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कोई क्वेरी है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम उससे रिगार्डिंग और भी वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे एग्ज़ाम की सटीक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, थैंक यू।